क्या हम लोग अपने जीवन को खुद तबाह कर रहे हैं? क्या हम आधुनिकता के नाम पर खुद को बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, आज पैसों की अहमियत हम कितना करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की परिस्थितियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं? क्या यह सच नहीं कि हमने खुद ही अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिगाड़ दिया? आइए अब इसकी एक एक परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी सुविधा और थोड़े से दिखावे के लिए खुद को ऐसे मकड़ जाल में फंसा चुके हैं जिससे बाहर निकलना आज भी मुश्किल लग रहा है। दौर था 1993 का, उस समय कैसेट प्लेयर चलते थे, लेकिन कैसेट प्लेयर को रिप्लेस कर दिया सीडी ने, और सीडी को रिप्लेस किया डीवीडी, और फिर मेमोरी कार्ड ने। हमें लगा हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं, और हाँ, हम आगे बढ़े भी। तकनीकी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी, लेकिन इसी के साथ एक और चीज धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश कर रही थी, वह था बाजारवाद। और इस बाजारवाद ने सिर्फ हमारी खरीदारी नहीं बदली, इसने हमारी सोच बदल, जरूरतों की परिभाषा बदल दी, और धीरे धीरे इसने हमें यह समझाना शुरू कर दिया कि जिस चीज के बिना हम कल तक आसानी से जी रहे थे, आज उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। और यही से कहानी शुरू होती है। एक समय था जब हम कोई चीज खरीदते थे, पैसे देते थे, और वह चीज हमारी हो जाती थी। आपने एक रेडियो खरीदा, वह आपका था। एक टीवी खरीदा, वह आपका था। एक मेमोरी कार्ड खरीदा, वह भी आपका था। साइकिल खरीदी, वह आपकी थी। जमीन आपने खरीदा, उसके मालिक आप थे। आपके पास पैसा था तो आपने चीजें खरीदी, और खरीदने के बाद बार बार उसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब यह व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी। अब हमें चीजें खरीदने से ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करने का अधिकतर आदत पड़ गई, और यही वह जगह है जहां हमें रुक कर सोचना चाहिए। आज आप देखिए, एसी चाहिए, कई जगह खरीदने के बजाय किराए पर मिल जाएगा। फ्रिज चाहिए, किराए पर ले लीजिए। फर्नीचर चाहिए, किराए पर मिल जाएगा। कार चाहिए, लीज पे ले लीजिए। तो कुछ भी लगभग आज रेंट पे आ गई है। मोबाइल पर फिल्में देखनी है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। गाने सुनने हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको अपना डेटा, अपना फोटो कुछ भी रखना है, क्लाउड स्टोरेज ले लीजिए, उसका भी रेंट दीजिए, हर महीने भुगतान कीजिए। यानी पहले हम चीज खरीदते थे और उसके मालिक बन जाते थे। अब कई बार हम चीज अपने पास रखते हुए भी उसके मालिक नहीं होते। हम भुगतान करते रहते, और भुगतान जब बंद हो जाता है तो सुविधा बंद हो जाती है। यह जरूरी नहीं कि हर रेंटल या सब्सक्रिप्शन गलत हो, नहीं, गलत नहीं है। अगर किसी को किसी चीज की कुछ दिनों के लिए जरूरत है तो किराए पर लेना समझदारी हो सकती है। लेकिन सवाल यहां शुरू होता है जहां किराया सुविधा से बढ़कर अस्थायी निर्भरता बन जाए, जहां हमारे पास खरीदने की क्षमता हो फिर भी हम जिंदगी भर भुगतान करते रहें, और धीरे धीरे हमें यह सामान्य लगने लगे। अब जरा अपने मोबाइल की तरफ ही देखिए। सोचिए कि एक समय मोबाइल सिर्फ फोन था, आज मोबाइल बैंक है, कैमरा है, टीवी है, सिनेमा है, गाना है, समाचार है, खरीदारी है, मतलब सोशल मीडिया है, काम है, पढ़ाई कर सकते हैं आप उससे, और मनोरंजन कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। मतलब हमने एक मोबाइल खरीदा, फिर उसमें इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के लिए हमें रिचार्ज चाहिए, और फिर उसमें अलग अलग सेवाएं, और फिर अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन। और अब हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा उस छोटे से उपकरण पर निर्भर हो चुका है, आप सोचिए। इसका अंदाजा शायद हमें खुद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हैं, हम अपना समय भी दे रहे हैं, अपना ध्यान भी दे रहे हैं, और कई बार अपनी निजी जानकारी भी दिए जा रहे हैं। यानी बाजार अब सिर्फ हमारी जेब तक नहीं पहुंचा, वो हमारी जेब से निकलकर हमारे दिमाग तक पहुंच गया। पहले विज्ञापन हमें बताते थे कोई चीज उपलब्ध है, मार्केट में आ गया है। आज विज्ञापन हमें क्या बताता है? वो हमें समझाने की कोशिश करते रहता है कि हमें उस चीज की जरूरत है। यही सबसे बड़ा अंतर है।
पहले जरूरत होती थी, फिर हम बाजार जाते थे। आज कई बार बाजार हमारी जरूरत पैदा करता है और फिर उसी जरूरत का समाधान हमें बेचता है। पहले हम कहते थे कि हमें जूते चाहिए, अब विज्ञापन कहता है कि हमारे पास एक नया मॉडल नहीं है। पहले हम कहते थे कि मेरा फोन ठीक चल रहा है, लेकिन अब बाजार क्या कहता है? बाजार कहता है कि तुम्हारा फोन पुराना हो गया है। पहले हम कहते थे कि घर में टीवी है, जो है ठीक है, लेकिन अब क्या कहता है? आपकी टीवी में वो फीचर नहीं है, आपका टीवी स्मार्ट टीवी नहीं है। और धीरे धीरे जो चीज कल तक ठीक थी आज हमें बेकार लगने लगती है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई है या हमारी इच्छाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है? हमारे दादा के पास शायद 2 जोड़ी कपड़े थे, याद कीजिए, लेकिन वह अपने उन्हीं कपड़ों से संतुष्ट थे, वो परेशान नहीं थे। आज हमारी अलमारी में इतने कपड़े होते हैं कि कई कपड़े महीनों तक हम पहनते भी नहीं हैं, फिर भी हम कहते हैं पहनने के लिए कुछ नहीं है। यह सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है दोस्तों, यह हमारी पूरी जीवन शैली है। हमारे पास चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन संतोष घटता जा रहा है। अब आइए गांव की तरफ चलते हैं, जहां कभी हमारे घरों में खाना बनाने के लिए अपने साधन थे, लकड़ी थी, उपले थे, कई जगह खेतों और पशुओं से जुड़े संसाधन थे। हमारे लोगों ने पीढ़ियों तक उन साधनों से जीवन चलाया है। आज हम यहां पहुंचे हैं उन्हीं संसाधनों के से होते हुए। फिर विकास आया, एलपीजी गैस सिलेंडर आया। गैस निश्चित रूप से सुविधा है, जहां इसकी जरूरत है, जहां लकड़ी या दूसरे साधनों की समस्या है, जहां समय की जरूरत है, जहां धुआं और स्वास्थ्य एक सवाल है, वहां गैस इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या हर सुविधा को हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बना देना जरूरी है? क्या जिस गांव में किसी परिवार के पास अभी भी पुराना तरीका है रहने का, उसे सिर्फ इसलिए अपना पुराना तरीका छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब आधुनिक तरीका उपलब्ध है? यही सवाल है। हम सुविधा के खिलाफ नहीं है, हम बिना जरूरत के निर्भरता के खिलाफ है। क्योंकि एक बार जब हमें किसी चीज की आदत पड़ जाती है, फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और बाजार को सबसे ज्यादा फायदा इसी से होता है। बाजार तो यही चाहता है कि हमें एक डिपेंडेंसी बना दे, हमें उसके ऊपर डिपेंड कर दे। आज सोचिए, अगर कोई चीज आपको एक बार बेचकर छोड़ दे तो उसका फायदा एक बार होगा, लेकिन अगर वही चीज आपको ऐसा जीवन दे दे जिसमें आपको हर महीने भुगतान करना पड़े, तो वही ग्राहक उसके लिए लगातार कमाई का स्रोत बन जाता है। और यही कारण है कि दुनिया में सब्सक्रिप्शन और रेंटल जैसी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि बाजार के लिए सबसे अच्छा ग्राहक वो नहीं है जो एक बार खरीदता है, सबसे अच्छा ग्राहक वो है जो लगातार भुगतान करता रहे, लगातार खरीदते रहे। तो सवाल यहां आपसे है, क्या हम धीरे धीरे ऐसे ग्राहक बनते नहीं जा रहे हैं? एक और बदलाव देखिए, पहले चीजें खराब होती थी, हम उसे ठीक करवाते थे। आज कई बार चीजें खराब होती हैं तो कहा जाता है नई ले लो। पहले कपड़ा फटता था, हम दर्जी के पास जाते थे, अल्टर कराते थे, सिलवा लेते थे। जूता फट जाता था, खराब होता था, मोची के पास जाते थे, सिलवा लेते थे। रेडियो खराब हो जाता था, हम जाकर उसको रिपेयरिंग करा लेते थे मिस्त्री से। साइकिल खराब होता था, हम पंचर बनवाते थे, उसको मरम्मत करवा लेते, ठीक हो जाती थी। आज कई चीजों में मरम्मत से ज्यादा आसान विकल्प है, रिप्लेस इट, फेंक दो, नया खरीद लो। और यह सिर्फ पैसा नहीं खाता, यह संसाधन भी खाता है। आप अनुभव कीजिए, कच्चा माल भी खाता है, प्रकृति भी इसकी कीमत चुका रही है। कितने लोगों के रोजगार बंद हो गए, छोटे मोटे जो काम करने वाले थे वो बैठ गए। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाएगी दोस्तों। अब सबसे खतरनाक हिस्सा यहां देखिए, हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया ईएमआई पर ले लो, आज खरीदो, पैसा बाद में दे दो। फिर एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, और पता ही नहीं चलता कि हमारी आने वाली कई महीनों की कमाई पहले ही खर्च हो चुकी है। हम कमाते आज हैं, लेकिन पैसा आने से पहले ही उसका मालिक कोई और बन चुका होता है। और फिर हम कहते हैं पैसा बचता ही नहीं। पैसा बचेगा कैसे जब कमाई आने से पहले ही उसकी मंजिल तय हो चुकी है? और फिर हम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, तब करते हैं और कहते हैं कि बच्चों के लिए तो पैसा बचाना है। लेकिन बच्चों के लिए बचाने से पहले क्या आपने अपने खर्चों पर नियंत्रित किया? अपने खर्चों को नियंत्रित किया?
क्या आपने उन्हें यह सिखाया कि जरूरत और इच्छा में अंतर क्या होता है? क्या हमने उन्हें यह बताया कि हर नई चीज जरूरी नहीं होती? क्या हमने उन्हें यह समझाया कि दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा वास्तव में भविष्य से उधार लिया हुआ पैसा हो सकता है? क्योंकि आज हम जिस चीज के लिए फालतू खर्च कर रहे हैं, हो सकता है कल वही पैसा हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई के काम में आए, हो सकता है किसी बीमारी में काम में आ जाए, हो सकता है घर खरीदने के काम में आ जाए, हो सकता है किसी मुश्किल वक्त में वो हमारा सहारा बन जाए, लेकिन हमने उसे सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया क्योंकि वो दूसरे के पास चीज थी। और यहीं से हमें एक नया रास्ता चुनना होगा। हमें आधुनिकता छोड़नी नहीं है, हमें आधुनिकता का गुलाम भी नहीं बनना है। हमें बाजार से भागना नहीं है, हमें बाजार को समझना है। हमें तय करना है कि क्या खरीदें, कब खरीदें, क्यों खरीदेंगे और सबसे जरूरी क्या नहीं खरीदेंगे। अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो सिर्फ विज्ञापन देखकर नहीं खरीदेंगे, सिर्फ पड़ोसी के पास है इसलिए नहीं खरीदेंगे, सिर्फ रिश्तेदार क्या कहेंगे इसलिए नहीं खरीदेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं खरीदेंगे। और अगर पुरानी चीज अभी भी ठीक ठाक काम कर रही है तो सिर्फ नया मॉडल आने के कारण उसे नहीं बदलेंगे। यही हमारा शांत विरोध होगा। हमें किसी कंपनी के खिलाफ नारे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी दुकान को बंद कराने की जरूरत नहीं है, किसी बाजार को खत्म करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी खरीदारी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि बाजार हमारे मांग से चलता है। हम खरीदना कम करेंगे तो बाजार को भी बदलना पड़ेगा। हम टिकाऊ चीजें मांगेंगे तो बाजार टिकाऊ चीजें बनाएगा। हम मरम्मत को महत्व देंगे तो मरम्मत की संस्कृति फिर से वापस आएगी, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे। हम जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे तो दिखावे का बाजार कमजोर होगा। हमें अपनी पुरानी जिंदगी की हर चीज वापस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी अच्छी बातें वापस चाहिए। वह संतोष, वह बचत, वह मरम्मत की आदत, वह चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की सोच, सहेजने की सोच, सहेजने की आदत, वह पड़ोसियों के बीच चीजें साझा करने की आदत, संस्कृति। याद कीजिए आप कैसे हम एक दूसरे से सामान लेकर अपना काम निकाल लेते थे। वह कम में काम चलाने की क्षमता, और सबसे महत्वपूर्ण यह समझ की जिंदगी चीजें इकट्ठा करने का नाम नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास 10 चीजें हैं और उन 10 चीजों को बनाए रखने के लिए हमें 20 जगह भुगतान करना पड़ रहा है, तो क्या हम वास्तव में अमीर हैं या हमारी चीजों ने ही हमें अपना नौकर बना लिया है? आज हमें तय करना होगा, क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं जहां उनके पास हजारों सुविधाएं हों, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हर महीने किसी न किसी कंपनी को भुगतान करना पड़े, या ऐसी दुनिया जहां उनके पास कम चीजें हो लेकिन उन चीजों पर उनका अधिकार हो, जहां वे कम कमाए तो भी जीवन चला सके, जहां जरूरतें उनकी आय के अनुसार हो, न कि आय जरूरतों के पीछे भागती रहे। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि गैस छोड़ दीजिए, एलपीजी छोड़ दीजिए, एसी चलाना छोड़ दीजिए, मैं यह नहीं कह रहा कि मोबाइल फेंक दीजिए, मैं यह नहीं कह रहा कि इंटरनेट छोड़ दीजिए, मैं यह भी नहीं कह रहा कि 1993 के दौर में पूरी तरह वापस हो जाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस चीज की जरूरत है उसे अपनाइए, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे सिर्फ बाजार के कहने पर अपनी जिंदगी में मत लाइए। क्योंकि वह चीज खरीदने से पहले सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, क्योंकि एक चीज खरीदने से पहले सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, यह भी देखिए कि उसके बाद आपकी जिंदगी में कौन कौन से खर्च होंगे, उसकी मरम्मत कितनी होगी, उसकी निर्भरता कितनी होगी, उसकी आदत कितनी महंगी हो जाएगी। और अगर आने वाले 10 साल में आपको उसकी जरूरत नहीं रहे या नहीं पड़ने वाली है, तो क्या आपने पैसा सही जगह लगाया? शायद बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा, शुरुआत में बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आप तो विकास के विरोधी हो गए हैं, लेकिन कोई तो शुरुआत करेगा, कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत करोड़ों लोगों से नहीं होती, कुछ लोगों से होती है। अगर कुछ परिवार यह तय कर ले कि वे दिखावे के लिए खरीदारी नहीं करेंगे, अगर कुछ लोग यह तय कर ले कि जो चीजें अभी चल रही है उसे सिर्फ नया मॉडल आने के कारण नहीं बदलेंगे, अगर कुछ लोग यह तय कर ले कि ईएमआई लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, अगर कुछ लोग यह तय कर ले कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ उस चीज का लेंगे जिसका वास्तव में इस्तेमाल करते हैं,
अगर कुछ लोग यह तय कर ले बच्चों की हर मांग पूरी करने के बजाय जरूरत और मेहनत का मूल्य सिखाएंगे, तो शायद एक छोटा सा बदलाव शुरू हो सकता है। और शायद यही छोटा बदलाव आने वाली पीढ़ी को उस कटोरे से बचा सकता है जो हम कटोरा उन्हें पकड़ा रहे हैं, जो हम अपनी गलत आदतों से उनके हाथों में पकड़ा दिए हैं। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, सवाल यह है कि हमारे पास जो है उसमें से वास्तव में हमारा कितना है। सवाल यह भी नहीं है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, सवाल यह है कि हमें कितना खर्च करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से चल रही है या बाजार के फैसलों से? अगर जवाब दूसरा है तो शायद समय आ गया है कि हम थोड़ा रुके, सोचें, अपनी जरूरतों को फिर से पहचानें, अपनी पुरानी अच्छी आदतों को वापस लाएं और बाजार को एक छोटा सा संदेश दें। हम आपके ग्राहक हैं, लेकिन आपकी जरूरतों के गुलाम नहीं हैं। क्योंकि बाजार रहेगा, आधुनिकता भी रहेगी, तकनीकी भी आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारी जिंदगी का मालिक कौन होगा यह फैसला हमें करना होगा। और अगर आज हमने यह फैसला नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के पास सब कुछ हो लेकिन अपना कुछ भी ना हो। विचार कीजिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा।